Assalamu alaikum, my dear students. Today we will learn English. Lesson number 10 Borrowed Feathers. आज हमको लेसन नंबर 10 पढ़ना है इंग्लिश का, पर उससे पहले आप सब मुझे बताओगे आपकी जो टेस्ट थी यूनिट 4 वो कैसी रही? अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही रही होगी. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. Now read the story. Hakka and Pakka, the twin jackals, were eating some juicy berries. Hakka और पक्का वो 2 jackals थे twin. Twin means 2. 2 jackals थे जो juicy berries खा रहे थे. Suddenly they saw More, the peacock, running down the path. The poor bird looked frightened. Means जो तुरंत ही जो उन्होंने मोर को देखा. मोर मीन्स पिकॉक. पिकॉक वो अपने रास्ते पर से आया और जो पुअर बर्ड है वो थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा शांत शांत ऐसे दिख रहा था, फ्राइटनेड हो रहा था. व्हाट्स रॉन्ग मोर भाई? हक्का आस्क्ड. हक्का ने पूछा क्या हुआ मोर भाई? वी आर इन ग्रेट ट्रबल हक्का. द ह्यूमन आर हंटिंग अस. They want our feathers. They want to make fence out of them. More sobbed. Means जो मोर भाई है उन्होंने बोला कि हम जो है वो मुसीबत में है और जो ह्यूमंस है वो हमको मारना चाहते हैं और हमारे जो फीदर्स है वो चाहते हैं, वो हमारे फीदर्स से फैन बनाना चाहते हैं. मोर सॉब्ड. सॉब्ड मीन्स मोर जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. There was the sound of footsteps and voices. वहाँ पे चलने का और वो बकबक मतलब बोलने की आवाज़ आई. जो वो ह्यूमंस बोल रहे थे. ह्यूमंस कमिंग इन दिस डायरेक्शन मीन्स ये तो ह्यूमंस है, मतलब वो यही इसी तरफ हमारी तरफ ही आ रहे हैं. मोर टुक ऑफ मतलब मोर थोड़ा आगे चला गया. ही फ्लू अप टू अ हाई ब्रांच एंड हिमसेल्फ देयर. मतलब वो हाई ब्रांच पर चला गया और अपने आप को वहाँ पे छुपा लिया. हक्का एंड पक्का डाइव्ड इनटू अ बुश. हक्का और पक्का क्विकली जंप करके बुश में चले गए. सम टफ लुकिंग मैन अपीयर्ड. थोड़े डेंजरस जो दिखते हैं इंसान वैसे दिखे. दे हेल्ड पिकॉक फीदर्स इन देयर हैंड्स. उनके हाथों में पिकॉक के फीदर्स थे. दे लुक्ड अराउंड फॉर मोर. वो मोर के लिए देख रहे थे आजू बाजू. द सिली बर्ड केम दिस वे shouted one of the men. They searched everywhere, but more was well hidden. After a while, they gave up and left the forest. फिर उसने बोला कि वो जो सिल्ली बर्ड था ये इसी तरफ आ रहा था और उसने अपने आप को अच्छी तरीके से छुपा लिया है. मैंने सभी जगह देखा पर कहीं पे मुझे वो मोर दिखा नहीं. वो एक जो इंसान था, ह्यूमन था, वो ऐसे साउंड कर रहा था और आफ्टर वाइल उन्होंने गिव अप कर लिया और वो फॉरेस्ट छोड़कर चले गए. हक्का एंड पक्का केम आउट ऑफ द बुश. मोर केम डाउन फ्रॉम द ट्री. हक्का और पक्का बुश से बाहर निकले और मोर जो है वो ट्री से नीचे उतर गया. दे बैगन टू थिंक. वो कुछ थिंक के लिए बैगन मतलब भीख मांग रहे थे. लेट्स आस्क उल्लू जी फॉर एडवाइस. पक्का सजेस्टेड मतलब पक्का ने सजेस्ट किया कि जो उल्लू जी है उसको हम ये एडवाइस पूछते हैं. उल्लू जी केम आउट ऑफ हिज होल इन द जामुन ट्री. द 3 friends told him of the problem. Ullu ji sat perfectly still for about 10 minutes. मीन्स जो उल्लू जी है वो अपने जामुन ट्री के जो होल था उनमें से बाहर निकले और जो वो तीनों फ्रेंड है 2 जैकल एंड 1
पीकॉक मीन्स वन मोर एंड टू जैकल। वो तीनों फ्रेंड ने उनकी प्रॉब्लम उल्लू जी को बताई और उल्लू जी स्टिल 10 मिनट्स वहीं के वहीं बैठे रहे। डू यू थिंक हिज फॉलन स्लीप विस्पर्ड हक्का टू पक्का। हक्का ने पक्का को उसके कान में विस्पर्ड किया। विस्पर्ड मीन्स छोटा छोटा जो हम बोलते हैं एक दूसरे के कान में, उसको विस्पर्ड बोलते हैं। उसने विस्पर्ड किया। क्या तुम्हें क्या लगता है उल्लू जी सो गए हैं? सेठ पक्का, उल्लू जी इज वेरी वाइस आउल। पक्का ने क्या कहा? उल्लू जी बहुत ही क्लेवर आउल है। उल्लू जी opened his eyes, shook out his feathers and looked down the three friends. मीन्स उल्लू जी ने अपनी आंखें खोली, अपने जो फीदर्स है वो हिलाए और डाउन देखा थ्री फ्रेंड्स के ऊपर। ही हुटेड 3 times, ब्लिंक ट्वाइस एंड से। वो अपना बॉडी को ऐसे हिलाया, फिर वो जो 3 फ्रेंड्स थे उनके सामने ट्वाइस ब्लिंक्ड किया और बोले, आई वॉन्ट हु द वुल्फ, ब्रिंग हिम हियर। उन्होंने बोला कि मुझे को हु चाहिए। हु है वो एक वुल्फ का नाम है, उनको यहाँ पे लेके आओ। उल्लू जीज प्लान वॉज वेरी क्लेवर। आई नीडेड, मुझे पता है कि उल्लू जी का प्लान है वो बहुत ही क्लेवर होगा। बट हु रिफ्यूज्ड टू ड्रेस हिमसेल्फ इन पीकॉक फीदर्स। हु जो है वो रिफ्यूज मतलब उन्होंने मना किया कि जो पीकॉक का फीदर्स है वो वैसा ड्रेस नहीं करेंगे। द अदर wolves will make fun of me, he said at last. Who agreed means जो वुल्स थे उन्होंने बोला कि जो अदर वुल्स हो गए वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो जो मजाक उड़ाएंगे उन्होंने जो थे अदर वुल्स जो थे वो उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्होंने ऐसे बोला। फिर एट द लास्ट वो जो हु थे वो अग्री हो गए कि हाँ हम ये करेंगे। 4 more wolves, his friends also agreed to him help means उन्होंने बोला, आउल ने बोला कि मुझे और 4 wolves चाहिए, तो उनके जो फ्रेंड थे वो भी अग्री हो गए हेल्प करने को। द नेक्स्ट डे द सन शॉन, द सेम tough looking man entered the forest to collect peacock feathers. They saw 5 large healthy peacock feeding on berries. What a luck! Means दूसरे ही दिन सन है वो शॉन हुआ और जो टफ लुकिंग मैन जो थे वो जंगल में आए पीकॉक के फीदर्स कलेक्ट करने। They saw 5 large healthy peacock feeding on the berries. उन्होंने देखा कि 5 लार्ज जो पीकॉक है वो बेरीज खा रहे हैं और एक दूसरे को बोलने लगे, व्हाट अ लक, हमारा लक कैसा अच्छा है, मतलब कितना अच्छा है। क्वाइटली दे क्राउड टूवर्ड देम मीन्स क्वाइटली उन्होंने उसके ऊपर क्राउड किया, उसके ऊपर क्रोल्ड किया। When they were close enough, they jumped on them. But oh my goodness, the peacock turned round, snarling and growling. They attacked the men. The poachers ran for their lives. मतलब lives means जो एकदम शांति से एकदम चुपके से वो जो पीकॉक्स जो थे हु पीकॉक्स जो बने थे उसके पीकॉक्स के पास गए। वो इनफ क्लोज गए। दे जम्प्ड ऑन देम, वो उनके पर जंप करने वाले थे। बट ओ माई गुडनेस, कर गए। फिर उन्होंने बोला कि ओ माई गुडनेस, गुडनेस मीन्स ओ माई गॉड। द पीकॉक टर्न्स राउंड, पीकॉक जो आगे घूमे।
स्नैरलिंग एंड ग्रोलिंग। स्नैरलिंग एंड ग्रोलिंग मीन्स एंग्री नॉइसेस जो होते हैं मेड बाय एनिमल्स, मतलब एंग्री जो आवाज़ है वैसी निकाली। दे अटैक द मैन, और वो जो 5 हुज जो थे उसने अटैक किया मैन के ऊपर। और जो वो पॉचर्स, पॉचर्स मीन्स क्या, कि जो जो शिकारी थे, जो हंटर्स थे, जो ह्यूमंस थे, जो पिकॉक के फीदर्स लेने आए थे, वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। द स्टोरी वेंट टू अराउंड द विलेजर्स। ये स्टोरी विलेजर्स को उन लोगों ने बताई। द पिकॉक्स इन द फॉरेस्ट हैड शार्प टीथ, मतलब जो फॉरेस्ट में जो पिकॉक है उनके जो टीथ है वो एकदम शार्प है। दे वेर एज फियर्स एट वुल्स, जैसे वो वुल्स से जो डरते हैं वैसे वो पिकॉक से भी डरने लगे। हुहू एंड हिज फ्रेंड्स लाफ्टेड एंड लाफ्टेड। हुहू और उनके फ्रेंड जो थे वो बहुत ही हंसने लगे। एंड मोर ही लुक्ड एज प्राउड एज अ पिकॉक, और वो पिकॉक के जैसे प्राउड करने लगा। ही स्टर्ड, he fanned out his feathers, he danced, the peacock were safe। मतलब वो डांस करने लगा और जो प्राउड प्राउड तरीके से चलने लगा। एट लास्ट पीकॉक जो थे वो सेफ थे। अंडरस्टूड। ये स्टोरी में क्या है कि जो वो जंगल था उसमें पिकॉक्स रहते थे, और जो ह्यूमन्स है वो फैन बनाने के लिए, जो पंखे बनाने के लिए वो फीदर्स का इस्तेमाल करना था। इसके लिए वो मोर को हंट कर रहे थे, मोर से उसके फीदर्स छीन रहे थे। तो उनके जो फ्रेंड जैकल्स थे उन्होंने उनकी हेल्प की, आउल ने उसकी हेल्प की, और जो वुल्स थे उसने भी उनकी हेल्प की, और जो हंटर्स थे उसको जंगल से भगा दिए। अंडरस्टूड। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।